तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में ऐपण महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा। तो उत्तराखंड में जो ऐपण महोत्सव है ये 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मनाया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद के सभागार में लोक संस्कृति ऐपण कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद द्वारा ऐपण महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ऐपण महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद के सभागार द्वारा। और ये कब से कब तक मनाया जाएगा? 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये महोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेज़बानी कर रहा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत यहाँ पे जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेज़बानी करेगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। भारत में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श करने के लिए FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में UNFF यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रॉम ऑन फॉरेस्ट की ओर से कंट्री लैंड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 26 से ये 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। UNFF एक क्या है? ये एक अंत सरकारी नीति मंच है जो सभी प्रकार के वनों प्रबंधन संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो UNFF का क्या है? ये एक अंत सरकारी नीति मंच है और ये सभी प्रकार के वनों प्रबंधन संरक्षण और सतत विकास का बढ़ावा देता है। UNFF की जो स्थापना होती है तो 2000 में होती है और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई है। अब जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बेटलस एंड द गंगा फेस्टिवल का उद्घाटन कौन से जिले में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी जिले में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर पौड़ी में द बेटलस एंड द गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाना। तो ये यहाँ पे द बेटलस एंड द गंगा फेस्टिवल का उद्देश्य है उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाना। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंध रखती है? तो जमरानी बांध परियोजना ये उत्तराखंड राज्य से संबंध रखती है और ये कौन से जिले में है? तो ये नैनीताल जिले में है। इसका जो उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड की जमरानी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल होने वाली ये 7वीं परियोजना है। और जो जमरानी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की जो सहायक नदी है गोला नदी, तो गोला नदी पर ये बनाई जाएगी। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब होती है? 2015 में। तो जमरानी बांध परियोजना कौन सी नदी में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी गोला नदी पे, जो कि रामगंगा की सहायक नदी है। और कौन से जिले में है? तो नैनीताल जिले में। और इसका उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। देश में प्रतिवर्ष पुलिस कर्मियों को उनके समर्पण को याद करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 1959 में 21 अक्टूबर को ही 10 बहादुर पुलिस कर्मियों ने हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो इन पुलिस कर्मियों को याद में वर्ष 2018 में दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1959 में 21 अक्टूबर को हॉट स्प्रिंग्स यानी कि लद्दाख में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए यहाँ पे जो ये पुलिसकर्मी थे, इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो इसीलिए ये पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 2018 में दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण किया गया था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा ध्वज कहाँ फहराया गया है? ठीक है, कहाँ फहराया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ पे जान लेते हैं। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज पंजाब के अमृतसर जिले में अटारी बॉर्डर के पास ये फहराया गया है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 418 फीट इसकी ऊंचाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस ध्वज को फहराया है। और इससे पहले कर्नाटक के बेलगावी में स्थित राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा था, जिसकी लंबाई कितनी थी? जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 361 फीट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो जो उत्तराखंड के जो नृत्य हैं तो वो है छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य। इन दो नृत्यों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर आगमन पर उत्तराखंड में छोलिया और झोड़ा लोक नृत्यों को लोक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ये लंदन ने इसे सर्टिफिकेट देके सम्मानित भी किया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है यहाँ पे सृष्टि लखेड़ा को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। उत्तराखंड की सृष्टि लखेड़ा को कौन सी फिल्म है? एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। एक था गांव फिल्म में एक 80 साल की वृद्ध महिला की संघर्ष करने की क्षमता का विवरण किया गया है। और इस फिल्म में एक था गांव इससे पहले मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म महोत्सव के इंडिया गोल्ड श्रेणी में ये जगह बना चुकी है। गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।